पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई। 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर जनप्रतिनिधि चुनने के लिए अच्छी संख्या में लोग मतदान केंद्रों तक गए और वोट किया। इस चुनाव के दौरान सियासी घमासान भी खूब मचा। जहां एक तरफ बीजेपी टीएमसी पर बरसी तो वहीं दूसरी तरफ खुद ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश जाने का विरोध करते हुए सीधा चुनाव आयोग जाने की बात कह डाली। जब जब चुनाव का वक्त आता है तब तब पीएम मोदी कोई ऐसा मौका ढूंढ लेते हैं जिससे जनता को रिझाया जा सके। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, इसीलिए पीएम मोदी ने सूबे में जाकर सियासी समीकरणों को साधने के साथ साथ सीधा बांग्लादेश से भी लोगों को लुभाने की कोशिश की। लेकिन उनके इसी दौरे को लेकर अब सियासी पारा चढ़ गया है। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे का जबरदस्त विरोध किया है। यही नहीं, उन्होंने उनके दौरे पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग में इसकी शिकायत करने की बात भी कही है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीजा भी रद्द करे, क्योंकि बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और प्रधानमंत्री वोट मार्केटिंग के लिए बांग्लादेश पहुंच गए हैं। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। दरअसल ममता का यह विरोध लाजमी भी है, क्योंकि जिस वक्त बंगाल में वोटिंग हो रही है उस वक्त पीएम मोदी बांग्लादेश के मंदिरों में सिर झुका रहे थे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने सुगंधा शक्तिपीठ और ओरकंडी मंदिर सरीखे धार्मिक स्थल का दौरा भी किया। बरिसाल जिले में सुगंधा शक्तिपीठ को 51 शक्तिपीठ में से एक माना गया है। ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र है। इसी तरह ओरकांडी में मतुआ महासंघ के संस्थापक हरिचंद्र ठाकुर का मंदिर भी है, जिन्हें मानने वालों की बड़ी तादाद पश्चिम बंगाल में रहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की जनता को साधने के लिए कुसतिया में रविंद्र कुटीबारी का भी दौरा किया। दरअसल ये तमाम जगहें और नाम ऐसे हैं जिनका बंगाल से गहरा नाता रहा है। इसी वजह से पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे को पश्चिम बंगाल और असम चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है और इसीलिए बंगाल चुनाव का पहला चरण खत्म होने के बाद सीएम ममता ने सीधा पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग ममता की शिकायत पर क्या रुख अपनाता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।